स्टूडेंट्स, यह लेख ऑन सेइंग प्लीज एजी गार्डिनर द्वारा लिखा गया है। वे हमें अच्छे व्यवहार के महत्व के बारे में कई उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं। आइए हम लेख पढ़ना शुरू करते हैं। पॉइंट 1, लिफ्टमैन और शिष्टाचार की ताकत। एक बार की बात है, एक व्यस्त शहर में एक लिफ्टमैन था जो एक सुबह बहुत गुस्से में था। जब एक यात्री लिफ्ट में चढ़ा और उसने टॉप प्लीज कहे बिना सिर्फ टॉप कहा। इस छोटे से शब्द को छोड़ने से लिफ्टमैन को गुस्सा आ गया। वह यात्री की इम्पोलाइटनेस से हर्ट हुआ और उसने पैसेंजर से टॉप प्लीज कहने की मांग की। जब पैसेंजर ने ऐसा करने से मना किया तो लिफ्टमैन ने बिना सोचे समझे रिएक्शन दी। न केवल उसने यात्री को उसके मनचाहे फ्लोर पर ले जाने से इनकार किया, बल्कि गुस्से में उसने उसे लिफ्ट से बाहर भी फेंक दिया। इस इम्पोलाइटनेस की घटना में बर्बरता बढ़ गई। सो एज अ रिजल्ट लिफ्टमैन को उसके कार्यों के लिए जुर्माना भरना पड़ा। कानून निश्चित रूप से ऐसे व्यवहार का समर्थन नहीं करता। अशिष्टता, हालांकि अनप्लेजेंट है, एक आपराधिक अपराध नहीं है, लेकिन हमला और पिटाई, किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना, एक कानूनी मुद्दा है। यात्री ने रूड होने के लिए कोई कानून नहीं तोड़ा, लेकिन लिफ्टमैन ने जब बर्बरता के साथ प्रतिक्रिया की तो उसने एक सीमा पार कर दी। लेखक इस पर विचार करते हैं कि नैतिक और कानूनी गलतियों में क्या अंतर है। कानून हमें विनम्र होने या प्लीज कहने की आवश्यकता नहीं बताता, न ही यह हमारी टोन ऑफ वॉइस या चेहरे के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है। यह हमें शारीरिक नुकसान से बचाता है, लेकिन भावनात्मक चोटों या इमोशनल डैमेज से नहीं। उदाहरण के लिए, यदि एक चोर आपके घर में घुसता है और आप अपने आप को बचाने के लिए उसे गिरा देते हैं, तो कानून आपको बरी कर देगा। लेकिन अगर कोई आपसे बस रूड हो और आप उस पर हिंसा से प्रतिक्रिया करें, तो कानून आपके पक्ष में नहीं होगा। यह विचार एक महत्वपूर्ण बिंदु को सामने लाता है। खराब शिष्टाचार को कानून द्वारा दंडित नहीं किया जाता। कोई व्यक्ति रूड या बेपरवाह व्यवहार कर सकता है, लेकिन कानून तब ही हस्तक्षेप करता है जब वास्तविक नुकसान होता है। लेखक चेतावनी देते हैं कि अगर हर कोई हर छोटी सी अपमान के लिए वायलेंट होने लगे तो शहर में अराजकता फैल जाएगी, जहां लड़ाई और खून-खराबा होता रहेगा। पॉइंट 2, खराब शिष्टाचार की शक्ति। लेखक खराब शिष्टाचार के सामाजिक प्रभाव पर एक व्यापक दृष्टिकोण लेते हैं। हालांकि रूड होना अनलॉफुल नहीं है, इसके गंभीर सामाजिक परिणाम हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक चोट अक्सर शारीरिक दर्द से अधिक हर्ट करती है। कल्पना करें कि लिफ्टमैन पूरे दिन यात्री की रूड व्यवहार के बारे में सोचता रहा, लगातार उस अपमान को अपने मन में दोहराता रहा। असम्मानित महसूस करने का इमोशनल वाउंड किसी के मूड को जहर की तरह प्रभावित कर सकता है, और यह कड़वाहट आसानी से दूसरों में फैल सकती है। लेखक एक ऐसा उदाहरण देते हैं जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि कैसे खराब मूड फैलता है। जब सर एंथनी एब्सोल्यूट ने कैप्टन एब्सोल्यूट को परेशान किया, तो कैप्टन ने अपना गुस्सा अपने नौकर फैग पर उतारा, जिसने फिर पेजबॉय को लात मारी। यह साधारण प्रतिक्रिया दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का खराब मूड दूसरों को प्रभावित कर सकता है। लेखक बताते हैं कि इनसिविलिटी इन्फेक्शियस होती है। जब कोई व्यक्ति रूड या बेपरवाह होता है, तो यह नेगेटिव बिहेवियर की एक चेन रिएक्शन को शुरू कर सकता है। उदाहरण के लिए, जिसने टॉप कहा था, वह रूड हो सकता है क्योंकि उसके बॉस ने उस सुबह उसे कोल्डली ट्रीट किया था, और उसके बॉस का मूड भी घर में बहस के कारण खराब हो सकता है।
इस प्रकार खराब शिष्टाचार एक विशेष साइकिल पैदा करता है जो हमारे आसपास के लोगों को इन्फेक्ट करता है। पॉइंट 3 शिष्टाचार का सामाजिक प्रभाव। लेकिन जबकि खराब शिष्टाचार विनाशकारी होते हैं, लेखक मानते हैं कि एक सरल समाधान है विनम्रता और पोलाइटनेस। लिफ्टमैन ने अपने गुस्से में शायद खुद को सही समझा, लेकिन लेखक का तर्क है कि विनम्रता एक सोशल ड्यूटी है जो किसी भी कानून से पुराना और पवित्र है। जब लोग जीवन की छोटी छोटी मैनर्स का पालन करते हैं, जैसे कृपया और धन्यवाद कहना, तो समाज बेहतर तरीके से चलता है। ये सिंपल फ्रेजेस जीवन की मशीनरी को बढ़िया रूप से चलाने के लिए ऑयल के जैसे होते हैं। ये बातचीत को नरम बनाते हैं और सभी के लिए दैनिक जीवन को प्लेजेंट बनाते हैं। लेखक एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाते हैं, विनम्रता कमजोरी के बारे में नहीं है। कृपया कहना या किसी की सेवा को स्वीकार करना आपको इन्फीरियर और छोटा नहीं बनाता, यह दूसरों के प्रति सम्मान दिखाता है और मित्रता के सहयोग की भावना पैदा करता है। विनम्रता किसी को कुछ करने के लिए आदेश देने और बस उनकी मदद मांगने के बीच का अंतर है। जो लोग सामान्य शिष्टाचार से बचते हैं, उनके मन में अक्सर इनसिविलिटी होती है। वे दूसरों पर शक्ति बनाए रखने के बजाय आपसी सम्मान की भावना साझा करना पसंद करते हैं। हालांकि विनम्र भाषा का उपयोग करके हम वही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी कड़वाहट और द्वेष के जो आदेशों से उत्पन्न होती है। अब मैं आपको एक अद्भुत व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं, जिसे मैंने जाना है, विनम्र कंडक्टर। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अन्य बस कंडक्टर्स रूड होते हैं। वास्तव में मुझे लगता है कि वे एक बहुत चैलेंजिंग काम करते हैं, यह देखते हुए कि उन्हें रोजाना क्या करना पड़ता है। हाँ, आप कुछ हॉट टेम्पर्ड कंडक्टर्स से मिल सकते हैं जो यात्रियों को परेशानी देने वाले लोगों की तरह देखते हैं। लेकिन ऐसा कंडक्टर अब बहुत कम हो गया है, जिसका एक हिस्सा उन अंडरग्राउंड रेलवे कंपनियों के कारण है जो बसें चलाती हैं। उन्होंने अपने कर्मचारियों को विनम्र और सहायक बनाने में अच्छी तरह से काम किया है, जो न केवल बस की सवारी को अधिक सुखद बनाता है, यह एक वास्तविक सामाजिक सेवा है। पॉइंट 4 पहली मुलाकात, बिना पैसे की समस्या। जब मैंने पहली बार इस कंडक्टर को देखा, तब मैंने एक बहुत आम गलती की थी। मैं बस में चढ़ गया और मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सभी रहे हैं। कल्पना करें कि आपको कितना शर्मिंदा महसूस होता है। आप या तो एक बेवकूफ की तरह दिखते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो मुफ्त सवारी करने की कोशिश कर रहा है। जनरली मैं उम्मीद करता कि कंडक्टर मुझे ऐसे देखेगा जैसे, हाँ ठीक है, मैंने यह पहले सुना है, अब चलो बाहर। लेकिन जब मैंने बताया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं और मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, तो उसने मुझे एस्टॉनिश कर दिया। एक मुस्कान के साथ उसने कहा, ओह, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं हैरान था, इसलिए मैंने फिर से कहा, लेकिन मेरे पास एक भी सिक्का नहीं है। उसने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझे एक टिकट भी दिया। मैं उसके काइंडनेस से चकित था और उसे धन्यवाद दिया, लेकिन फिर भी मैंने पूछा, बाद में मैं किराया कहाँ भेजूं? उसने इसे टालते हुए कहा, ओह, इसकी चिंता मत करो, आप मुझे एक दिन फिर से मिलेंगे। फिर जैसे भाग्य ने चाहा, मैंने अपनी जेब में 1 शिलिंग पाया और उसे पैसे दे दिए। लेकिन उसकी काइंडनेस ने पहले ही मेरे दिन को बेहतर बना दिया था। पॉइंट 5 एक पैर पर चलने वाली माफी।
कुछ दिनों बाद मैं बस के ऊपरी डेक पर बैठा था जब किसी ने गलती से काफी जोर से मेरे पैर पर कदम रखा। मैं थोड़ी गुस्से में रिएक्ट करने वाला था जब मैंने ऊपर देखा और देखा कि यह वही कंडक्टर था। उसने तुरंत माफी मांगी। ओह नहीं, माफ कीजिए सर, मुझे पता है कि ये जूते भारी हैं। मैंने इन्हें इसलिए खरीदा क्योंकि मेरे पैर पर अक्सर कदम रखे जाते हैं, लेकिन अब मैं दूसरों के पैर पर कदम रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको चोट नहीं पहुंचाई। उसने मुझे चोट पहुंचाई थी, लेकिन जिस तरीके से वह इतना ईमानदार और अच्छे मन का था, मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। इन मुलाकातों के बाद मैंने हर बार जब मैं बस में चढ़ता तो उस कंडक्टर को देखने की कोशिश की। मुझे एहसास हुआ कि वह सभी की यात्रा को सुखद बनाने के लिए खास ध्यान देता है। अगर बारिश हो रही हो तो वह सुनिश्चित करता है कि सभी को अंदर जगह मिले। वह बुजुर्ग यात्रियों के प्रति काइंडनेस दिखाता है और बच्चों के साथ मजाक करता है। एक बार उसने एक अंधे यात्री को सड़क पार कराने में मदद की, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सुरक्षित है। यह देखना दिल को छू लेने वाला था कि वह दूसरों की कितनी परवाह करता है। पॉइंट 6, अच्छे शिष्टाचार का प्रसार। उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि अच्छे शिष्टाचार भी बुरे शिष्टाचार की तरह फैल सकते हैं। जब हम रूड होते हैं तो उसी तरह का जवाब देना आसान होता है, लेकिन जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास होते हैं जो सच में दयालु है तो नाराज होना मुश्किल हो जाता है। यह शिष्ट कंडक्टर एक किरण की तरह था जो बस में सभी को गर्माहट देता था। वह सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा था, वह सबके दिन को बेहतर बना रहा था। और क्या यही हम एक व्यस्त बस की सवारी पर नहीं चाहते? जैसा कि कवि कीट्स ने कहा था, नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे। कुछ भी मेरी आत्मा को अच्छे दिन से बेहतर नहीं करता। यही मैं हर बार उस बस में चढ़ते समय महसूस करता था। चाहे मेरा दिन कितना भी बुरा क्यों न हो, उसके बस में चढ़ने का मतलब था कि बादलों के बीच सूरज निकल आया। उसकी खुशमिजाजी ने सबकी भावनाओं को ऊंचा कर दिया। पॉइंट 7, शिष्टाचार का महत्व। मैंने हाल ही में उसे अपनी बस के रूट पर नहीं देखा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसका मतलब केवल यह है कि उसने अपनी खुशियों को किसी और रास्ते पर ले जाया है। यह खुशी एक काफी बोरिंग दुनिया में ज्यादा फैल नहीं सकती। और मैं एक अनजान बस कंडक्टर की तारीफ करने के लिए कोई माफी नहीं मांगता। अगर पोएट वर्ड्सवर्थ एक पुअर लीच गैदरर से उजाड़ बंजर भूमि पर विजडम ले सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि छोटे लोग एक ऐसे व्यक्ति से शिष्टाचार के पाठ नहीं ले सकते जो दिखाता है कि एक बहुत ही साधारण पेशे को अच्छे व्यवहार और काइंडनेस से सम्मानित किया जा सकता है। एक ऐसी दुनिया में जहां काइंडनेस कम होती जा रही है, हमें उन छोटे शिष्टाचारों को फिर से लाना चाहिए, जैसे प्लीज और थैंक यू कहना। कानून हमें शिष्ट नहीं बना सकता, वह केवल हमें हानि से बचा सकता है। हाँ, नियम जरूरी हैं, लेकिन वे हमें यह नहीं सिखा सकते कि हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान कैसे दिखाना चाहिए। पॉइंट 8, काइंडनेस का एक सबक। लिफ्टमैन के गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बारे में सोचिए। अगर उसने शिष्टता के साथ रिएक्ट करने का फैसला किया होता, यह एक सच्ची जीत होती, न केवल रूड यात्री पर बल्कि अपनी भावनाओं पर भी। एक सिविलाइज्ड व्यक्ति शायद एक छोटी जीत को छोड़ देता है, लेकिन वह अपनी गरिमा के साथ निकलता है। यह मुझे लॉर्ड चेस्टरफील्ड की एक कहानी की याद दिलाता है। उनके समय में फुटपाथ नहीं थे और चलने का सबसे अच्छा स्थान इमारतों के करीब था। एक बार किसी ने चेस्टरफील्ड से कहा,
मैं कभी भी एक बेईमान को रास्ता नहीं छोड़ता। चेस्टरफील्ड बस साइड हो गए, यह कहते हुए, मैं हमेशा छोड़ता हूँ। ऐसा करके उन्होंने न केवल कीचड़ वाली सड़क से बचा, बल्कि अपनी गरिमा भी बचाई। उस क्रिया में कितनी ताकत है। चेस्टरफील्ड ने कुछ नहीं खोया, वह अपनी गरिमा के साथ चला गया। उनकी जीत आत्मिक थी, शारीरिक नहीं। पॉइंट 9 असली जीत। यही है लिफ्टमैन के लिए सबक। असली रिवेंज गुस्से में रिएक्शन देने से नहीं, बल्कि स्थिति से ऊपर उठने में है। एक शिष्ट व्यक्ति हमेशा अंतिम शब्द नहीं ले सकता, लेकिन उनके पास हमेशा हंसने का मौका होता है, वह जो वास्तव में मायने रखता है। Let's discuss the main question of the chapter. Write, in your own words, the theme of the chapter on saying please. The chapter on saying please explores the significance of politeness and how it shapes our interactions with others. At its core, the theme emphasizes that simple words like please and thank you can greatly enhance communication and foster better relationships. Importance of politeness. The chapter begins by illustrating how politeness, represented by phrases like please, is not just a formality but a vital part of human interaction. It argues that saying please when making requests shows respect for the other person. This respect creates a positive atmosphere and encourages cooperation. For example, when a person asks for help by saying, "Could you please assist me?" they acknowledge the other person's willingness to help, which makes the request more likely to be fulfilled. The impact of rudeness. The narrative also delves into the consequences of rudeness and how it can negatively affect relationships. The author shares anecdotes that highlight how ignoring the basic rules of politeness, such as not saying please, can lead to misunderstandings and resentment. When someone is abrupt or demanding, it not only makes others feel disrespected but also creates tension in the environment. The chapter illustrates this through the story of a liftman who became furious when a passenger simply said, "Stop," without adding, "Please." This incident reflects how even a minor lack of politeness can escalate into significant conflict. The role of social norms. Moreover, the chapter discusses how society teaches us the importance of politeness from a young age. Children are often reminded to say please and thank you, not just to follow rules but to develop empathy and social awareness. This education helps build a culture of respect and kindness. The author suggests that when we embrace these social norms, we contribute to a more harmonious society where people feel valued and appreciated. The power of words. Another significant aspect covered in the chapter is the power of words. The author argues that language shapes our reality, and the way we communicate can influence our relationships. By using polite language, we can diffuse potential conflicts and build stronger connections with others. For instance, expressing gratitude with a "thank you" can deepen friendships and strengthen bonds. Conclusion. In conclusion, the theme of on saying please underscores that politeness is not just about adhering to social norms, it is a fundamental aspect of human connection. By using simple phrases like please and thank you, we acknowledge others' dignity and foster goodwill. The chapter serves as a reminder that our words carry weight, and by choosing to be polite, we can create a more respectful and understanding world. Ultimately, the chapter advocates for kindness in communication, highlighting that small acts of courtesy can lead to significant positive changes in our interactions and relationships.